ओम शांति। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे विश्वास है अब तो सभी का कोरोना से डर निकल गया होगा और सभी इसका सामना करने के लिए पूरे मानसिकता से तैयार होंगे। अब मैं आज के विषय पर ले आती हूँ आपको। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाली हूँ जो अपने आसपास के वातावरण में पीपल और बरगद के पेड़ों के नीचे बना रहता है। और मैंने जब इनको देखा है, जब जब भी मेरे सामने ये पड़े हैं, तो मेरा दिल विचलित हुआ है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी जब इन सीन को देखा होगा, दृश्यों को देखा होगा, तो आपका दिल भी विचलित तो हुआ होगा। परंतु हम कभी इस पर डिस्कस नहीं करते और इस बुराई को दूर करने की कोशिश नहीं करते। हमें इन दृश्यों को देखकर ये तो एहसास होता है कि हम आध्यात्मिक अज्ञानता के समय में जी रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें ऐसी रखूंगी जिन्हें आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, या आपके आसपास भी मिल जाएगी। इन तस्वीरों को देख के आपको क्या लगता है? क्या भगवान इन तस्वीरों में रहते हैं, या फिर इन तस्वीरों में भगवान को एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर में शिफ्ट किया जा सकता है अगर वो रहते हैं तो? और ये तस्वीरें जिन्हें हम अपने मंदिर में, आले में बहुत प्यार से, श्रद्धा से सजा कर रखते हैं, इनकी रोज धुलाई पुछाई करते हैं, इनकी धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, इनसे प्राप्तियों की कामना करते हैं। और जब ये टूट फूट जाती है, मैली हो जाती है या अधिक मात्रा में हो जाती है, आ जाती है दिवाली पे या दूसरे समय पे, और हमारे को इनमें से अनावश्यक कुछ लगने लगती है, तो हम इन्हें उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे, या फिर किसी कोने पे या चौराहों पे डाल जाते हैं, या नदी नालों के किनारे पटक के आ जाते हैं। इसी तरह हम जब गणपति बप्पा और मम्मा जगदम्बा का जो नवरात्रि होते हैं, उनको भी 10 दिन घर पे रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और फिर उनको विसर्जन के लिए आकर डाल जाते हैं। क्या आपका विवेक ये स्वीकार करता है कि जो चीज हमें सुख, शांति, खुशी, प्रसन्नता देती हो, तो उसे डाल के क्यों आना होता है? अगर वो 10 दिन में बहुत कुछ दे रही है, तो अगर हम उसे साल भर रखें तो बहुत ही खुशी मिलेगी ना। लेकिन हम डाल जाते हैं, क्योंकि जो 10 दिन में नियम पालन हमने किए, वो हम साल भर नहीं करना चाहते। हम स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं, हम नियमों में, अनुशासन में बंधना नहीं चाहते। तो ये तो उसका राज है। चलो, उस विषय को फिर कभी लेंगे। परंतु अगर हम निस्तारण ही करने जा रहे हैं, उन्हें बाहर डिस्पोज कर रहे हैं, तो क्या हम इन्हें सही तरीके से नहीं कर सकते? क्या अपने माता पिता या हमारे प्रियजन होते हैं, उनके भी तो फोटो फ्रेम्स होते हैं हमारे पास, उनके भी तो पोस्टर होते हैं। तो अगर वो कटफट जाते हैं, तो क्या हम उन्हें चौराहों पे रख के आते हैं? नहीं ना। उनका भी तो हम प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, निस्तारण करते हैं। तो क्या भगवान की या देवी देवताओं की तस्वीरों को ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बल्कि बाहर जब हम रख के आते हैं ना, तो चौराहों पे, पेड़ पौधों के नीचे, बड़ पीपल के नीचे, तो एक तो गंदगी फैलाते हैं, दूसरा आते जाते लोग जिन्हें दिखाई नहीं देती, ये कचरे से दब जाते हैं, उनके ऊपर थूक जाते हैं लोग, कई लोग पेशाब भी कर देते हैं। और मनुष्य करे न करे, कुत्ते तो वहां अवश्य ही पेशाब करके जाते हैं। तो क्या जिस चीज को हमने इतना सम्मान दिया, उसके प्रतीक को भी दिया, उसका इस तरह अनादर करवाना उचित है? और फिर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या राम, कृष्ण, इब्राहिम, जीसस, जगदम्बा, हनुमान जी, संतोषी माता, या और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, क्या ये सब भगवान हैं? भगवान की हर धर्म की पुस्तक में जो परिभाषा है, वो कुछ इस तरह से है कि भगवान तो जन्म मरण से न्यारा है, भगवान तो ज्योति स्वरूप है, भगवान निराकार है, वो मनुष्य जैसा स्वरूप नहीं है उसका, ना उसके माता पिता है, ना वो जन्म लेता है, ना वो मरता है, वो तो एक ज्योति है।
लेकिन हाँ, वो चैतन्य है। चैतन्य का अर्थ वो हमारी तरह सोचता, समझता, सुनता और महसूस करता है। यानी जब हम उससे बातें करते हैं तो हमारी सारी भावनाओं को समझता है और हमें उसका रिप्लाई भी करता है। और इसी कारण से, इस विश्वास के कारण तो हम उसको तरह तरह की मूर्तियां और तस्वीरों के रूप में पूजते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम अक्सर देवी देवताओं के रूप में देखते हैं, वे सब तो मनुष्य आत्माएं हैं ना, और वे तो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी। तो अब वे नहीं हैं, वे हैं, आत्माएं हैं, उनके वो पार्ट नहीं हैं। तो वे आत्माएं कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही होंगी, पर हम उनके नाम पर पुकारते भगवान को है। वास्तव में उन आत्माओं का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने समाज को कुछ दिया है, वे कुछ देकर गई हैं, दाता हैं। उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी जिसके ऊपर लाखों लोग चल पड़े। एक एक धर्म की स्थापना हो गई, एक एक मठ पंथ की स्थापना हो गई। इसलिए हम उन्हें देवी देवता कहते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने आसपास जब भी ऐसा माहौल देखें उससे साफ करवाने की कोशिश करें। और जब भी आपके घर पर कभी भी कोई अनावश्यक मूर्ति या पूजा के लिए तस्वीर रखी गई है, वो डिस्पोज करने के लायक हो जाए, फट जाए, कट जाए, टूट जाए, तो उसको निश्चिंत होकर बिना किसी भय के कि भगवान नाराज हो जाएंगे, उसको आराम से उसका कांच अलग टुकड़ा डस्टबिन में डालिए, कागज फाड़कर अलग जगह पे डालिए। जैसा कि हम रोज कचरे का निस्तारण करते हैं उसी तरह से करिए, तो हम इस समाज को और इस वातावरण को स्वस्थ बना पाएंगे। नहीं तो हम अपने प्रियजनों का जैसे अनादर सहन नहीं कर सकते ना, वैसे ही भगवान तो हमारा सबसे प्रियतम है। वो तो हमारा सबसे बड़ा रक्षक है और सबसे बड़ा साथी और सहारा है। तो उसके रूप में जिस भी तस्वीर को हम रखते हैं, चाहे वो हम देवी देवताओं के रूप में रखते हैं, क्योंकि हमें भगवान का सही परिचय नहीं मिला है ना। और ऐसा पता है भगवान कौन सा है? जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। पूरे संसार में केवल एक ही है, याद आया? शिवलिंग। शिवलिंग जो है वो निराकार का स्वरूप है और उनको ज्योतिर्लिंगम भी कहा जाता है। तो परमात्मा शिव जो है ना, वही भगवान है। वो सच्चे एक परमात्मा है, उनका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। और उसी भगवान को सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ कहा गया, और हमारे तो कहा ही गया है उत्तम जो सर्वोच्च है वो शिव है। और क्या कहा है? सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही परमात्मा है, और हम आत्माएं हैं, उनके बच्चे हैं। तो आगे से हमें इस सावधानी को बरतना है, अपने आसपास के वातावरण को सुंदर करना है और इस अज्ञानता और अंधविश्वास से बाहर आना है कि तस्वीरों या मूर्तियों को यहाँ वहाँ फेंकने से ही भगवान का बड़ा निस्तारण होगा या भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। क्योंकि पल भर के लिए आप सोचिए, भगवान ने हमें आकर नहीं कहा कभी कि मेरी अगरबत्ती करो, पूजा पाठ इस तरह से करो, भूखे मरो और इतने स्तोत्रम पाठ कविता और उसके सामने पूरा वो क्या कहते हैं, पुराण के पुराण हम उसके सामने पढ़ देते हैं, फिर अपने मनोव्यथा भी गा देते हैं। पर क्या कभी भी हमने कुछ पल भी, कुछ मिनट भी ऐसे दिए हैं कि हम चुप बैठे और हमने ये कोशिश की कि भगवान भी हमें कुछ कहना चाहता है? क्या पता वो हमारी इतनी सारी बातें सुनकर कुछ तो हमें रिप्लाई देता होगा। और वो हम तब सुन पाएंगे जब हम शांत बैठेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष एक साथ तो नहीं बोल सकते और भगवान तो बहुत समझदार हैं। तो जब भगवान बोलेंगे तो हमें चुप होना पड़ेगा उन्हें सुनने के लिए। तो कभी कोशिश कीजिए कि हम चुप हों, हम भगवान के सामने सिर्फ प्यार से मुस्कुराकर बैठ जाएं, ये सोचकर, ये कहकर कि अब आप बोलो और हम सुनते हैं। और फिर वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनकी पूजा हम किस तरह से करें, कौन सी सही विधि है, और क्या हम जो कर रहे हैं वो उससे प्रसन्न हो भी रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको जरूर विचार करने और मुझसे शेयर तो करने ही हैं। ओम शांति।